चलिए आज हम जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका धार्मिक महत्व क्या है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा करने से व्रती को सभी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती है। आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि में मनाई जाती है। इस नवरात्रि में साधक को चैत्र महीने में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। इस नवरात्रि में साधक माँ के 9 रूपों के सहित 10 विद्या देवी को भी पूजा करते हैं। खासकर जादू टोना और तंत्र विद्या सीखने वाले साधकों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। इस नवरात्रि में उनकी सिद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा करने से व्रती के सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती है। आइए माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा जानते हैं। अब हम माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में प्रजापति दक्ष ने आदिशक्ति की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में जब उनका जन्म प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में हुआ तो वह सब कुछ भूल गई। जब वह बड़ी हुई तो एक रात उनके स्वप्न में शिव जी आए और उन्हें स्मरण दिलाए। उसके बाद माँ सती शिव जी की पूजा उपासना करने लगी। उसी समय प्रजापति दक्ष उनके विवाह हेतु वर ढूंढने लगे, लेकिन माँ सती शिव जी को अपने मन में ही पति मान चुकी थी। अतः उन्होंने पिता का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पश्चात माँ सती की शादी भगवान शिव से हुई। हालांकि उनके पिता प्रसन्न नहीं थे। इसी बीच एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें माँ सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। जब माँ सती को इस बात की जानकारी हुई तो वह शिव जी से यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। उस समय भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस यज्ञ में समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया है, किंतु केवल आपको आमंत्रित नहीं किया गया। इसका अर्थ है कि आप उस यज्ञ में शामिल ना हो। आपके लिए यह उत्तम होगा कि आप वहां ना जाए। लेकिन माँ सती ने मानी तो नहीं मानी और शिव जी से उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। जब माँ सती यज्ञ में शामिल हुई तो किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। साथ ही शिव जी के प्रति अपजनक बातें भी होने लगी। तब माँ सती को आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर गलती कर दी। उसके बाद उन्होंने यज्ञ वेदी में अपनी आहुति दे दी। कालांतर में माँ सती शैलराज हिमालय के घर जन्म लेती है, जिसे हम लोग हिमाचल जी कहते हैं। अतः उन्हें माँ शैलपुत्री कहा जाता है। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जब भी वीडियो बनाओ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।